ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए। इसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने के बजाय उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिससे मन विषय विकार में फंस जाता है, तुरंत ही वह लिंक तोड़ देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ है कि मनुष्य का विवाह के बाद अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी और के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। वह पराई स्त्री को अपनी माता या बहन के रूप में ही देखे। यही गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना कहलाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मानसिक तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए समर्पित करें। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना करें। आहार के विषय में संयम बनाएं। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। गृहस्थ दंपति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य की सफलता हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पति पत्नी को अलग अलग कमरों में सोना चाहिए और संपूर्ण एकांत में साथ साथ नहीं रहना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना। दोनों को अथवा परिवार के सभी लोगों को साथ मिलकर दिन में 2 बार प्रार्थना स्तवन, शास्त्र पठन आदि करना चाहिए। इससे पति पत्नी एक दूसरे को भोग के साधन के रूप में न देखकर जगत रूपी धर्मशाला में कुछ समय के लिए मिलने वाले 2 पथिकों के रूप में अनुभव करेंगे। इससे पति पत्नी के बीच भोग प्रधान संबंध छूट जाएगा और परस्पर निर्मल दिव्य प्रेम संबंध सरलता से जन्मेगा व स्थिर होगा। भूतकाल की रति क्रीड़ाओं और श्रृंगार चेष्टाओं की स्मृति को मिटा देना चाहिए। एक दूसरे को स्त्री या पुरुष रूप में देखने के बदले देह के साथ रहने वाले देही परमात्मा रूप में देखने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर और मन को निरंतर सत्कार्य या सेवा कार्य में जोड़े रखना चाहिए। अपने इष्ट मंत्र के जप में मन को रत रखना चाहिए। इससे काम वृत्ति नहीं जगेगी, साथ ही काम वासना पर विजय कराने वाली आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। संयमी जीवन शुरू करने पर पति को कभी स्वप्न दोष हो जाए तो उससे क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। इस समय पत्नी के साथ क्रीड़ा कर लेना उचित है, ऐसा समझना योग्य नहीं है। ऐसा सोचने पर तो ब्रह्मचर्य की उपासना हो ही नहीं सकती। ऋषियों का कथन है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्म परमात्मा के दर्शन का द्वार है, उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखो और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखो। आंख और कान मन के मुख्य मंत्री हैं, इसलिए गंदे चित्र व भद्दे दृश्य देखने तथा अभद्र बातें सुनने से सावधानी पूर्वक बचो। मन को सदैव कुछ न कुछ चाहिए। अवकाश में मन प्रायः मलिन हो जाता है, अतः शुभ कर्म करने में तत्पर रहो व भगवान नाम जप में लगे रहो। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यह कहावत एकदम सत्य है। गरम मसाले, चटनियां, अधिक गरम भोजन तथा मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड आदि का सेवन बिल्कुल न करो। भोजन हल्का व चिकना स्निग्ध हो। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाओ। दूध भी एक प्रकार का भोजन है। भोजन और दूध के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। वेश का प्रभाव तन तथा मन दोनों पर पड़ता है, इसलिए सादे, साफ और सूती वस्त्र पहनो। खादी के वस्त्र पहनो तो और भी अच्छा है। सिंथेटिक वस्त्र मत पहनो। खादी, सूती, ऊनी वस्त्रों से जीवनी शक्ति की रक्षा होती है व सिंथेटिक आदि अन्य प्रकार के वस्त्रों से उनका ह्रास होता है। लंगोटी बांधना अत्यंत लाभदायक है। सीधे रीढ़ के सहारे तो कभी न सो, हमेशा करवट लेकर ही सो। यदि चारपाई पर सोते हो तो वह सख्त होनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठो। प्रभात में कदापि न सो। वीर्यपात प्रायः रात के अंतिम प्रहर में होता है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग आदि सभी मादक नशीली चीजें धातु क्षीण करती हैं। इनसे दूर रहो। लसीली, चिपचिपी,
चीजें जैसे भिंडी, लसौड़े आदि खानी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में ब्राह्मी बूटी का सेवन लाभदायक है। भीगे हुए बेदाने और मिश्री के शरबत के साथ इसबगोल लेना हितकारी है। कट स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से भरे पीपे में शरीर का बीच का भाग पेट सहित डालकर तौलिए से पेट को रगड़ना एक आजमाई हुई चिकित्सा है। इस प्रकार 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए। आवश्यकतानुसार सप्ताह में 1-2 बार ऐसा करो। प्रतिदिन रात को सोने से ठंडा पानी पेट पर डालना बहुत लाभदायक है। बदहजमी व कब्ज से अपने को बचाओ। सेंट, लवेंडर, परफ्यूम आदि से दूर रहो। इंद्रियों को भड़काने वाली किताबें न पढ़ो, न ही ऐसी फिल्में और नाटक देखो। विवाहित हो तो भी अलग बिछौने पर सो। हर रोज प्रातः और सायं व्यायाम, आसन और प्राणायाम करने का नियम रखो। निरोगता का साधन। ब्रह्मचर्य व प्राणायाम से शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। मन के रोग भी मिटते हैं, बुद्धि की चंचलता भी मिटती है और आत्मबल का विकास होता है।